नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। महासी विपस्सना ध्यान केंद्र की प्रथम स्थापना दिवस समारोह में आने के लिए धन्यवाद। उपस्थित आगंतुक भिक्षुक आज संघ हमारे का जो आगमन म्यांमार देश से हो रहा कार्यक्रम के है। संघ इस सदस्य हैं, समारोह में आदरणीय तो धर्माचार्य हम लोगों सज्जना ने भंते जी, आदरणीय महासी विपස්සना धर्माचार्य ध्यान केंद्र रेवता की भंते जी, आदरणीय प्रथम धर्माचार्य पंचारा वर्धापन भंते जी एवं समारोह आदरणीय के धर्माचार्य अवसर पर केसरा भंते जी जो 7 म्यांमार तारीख को देश से सम्मिलित होने वाले हैं। 7 इस मार्च प्रमुख कार्यक्रम के 2023 को आयोजक आदरणीय कमाठान वर्धापन दिवस आचार्य है। उस सयोडो उपलक्ष्य में वन्नासमी जी है। यहाँ हम लोग आपको जानकर खुशी इकट्ठा किए होगी हैं। कि यहाँ उनकी पे शिक्षा का आधार सील, समाधि, प्रज्ञा, इस चार स्थापना आर्य दिवस के सत्य, समारोह में आर्य आस्था के उपस्थित मार्ग, आगंतुक भिक्षु संघ जो है पतित समुपद एवं म्यांमार ब्रह्म विहार है। बांग्लादेश से भगवान बुद्ध द्वारा आए हैं सिखाए गए मार्ग और का एक आचरण भिक्षु करके इंडोनेशिया से और एक मनुष्य इस भिक्षु भाव चक्र से मुक्त होते जा अमेरिका रहे से भी थे आए हैं। तथा वो हमारे शांति का समारोह जीवन में व्यतीत सम्मिलित कर हो रहे रहे थे। हैं। भगवान और इस बुद्ध के समारोह समय में में कौशल जो प्रदेश में आदरणीय अगुलिमाल भिक्षु नामक डाकू का प्रकोप ब्रह्मदेश था। से आए हैं, कौशल प्रदेश धम्मका के आचार्य राजा मुझे होते धर्माचार्य है, नजित भी सजना उससे भंती जी है, भयभीत थे। उस डाकू आदरणीय ने धर्माचार्य 9,999 देवता लोगों भंती की जी है, हत्या कर चुकी आदरणीय थी। धर्माचार्य वह बहुत प्रज्ञा ही सागर खूंखार डाकू था। भगवान बुद्ध की एवं करुणामय दृष्टि जब आदरणीय अंगुलीमल डाकू पर पड़ी, धर्माचार्य तब केसरा भगवान भंती बुद्ध जी उस जो अंगुलीमल म्यांमार डाकू की के है पास गए। और जो उस खूंखार डाकू को अमेरिका से उन्होंने किसी आने भी वाला है शस्त्र से नहीं कार्यक्रम जीता, में, अपितु वो अपने मुखाचार्य मैत्री भंती जी है करुणा के बल और पर इंडोनेशिया जीतकर से उसे अपने भिक्षु संघ में प्रवजित कर शामिल धम्मा किया भंती जी तथा है। उसके उसे साथ भी साथ असम और सील, अरुणाचल समाधि, के प्रज्ञा, अनेक भिक्षु चार इस आर्य समारोह सत्य में पधार रहे एवं हैं आर्य और इस आष्टांगिक मार्ग का अनुकरण तथा कार्यक्रम अभ्यास की करना सिखाया। प्रमुख इन आयोजक जो धर्म है की शिक्षाओं का आचरण और पालन करके वह खूंखार डाकू से एक संत मथन आचार्य अहट मुन्नास्वामी और भिक्खु होकर आदरणीय उपासक संसार के समस्त दुखों से मिलिंद जी मुक्त हुआ। पाटिल भगवान बुद्ध के जीवन में नागपुर है। प्रकाश डाला जाए, ऐसे तो अनेक इस प्रकार समारोह के जो है उदाहरण मिले। आपको इसी बात को बरकरार रखते हुए पहला प्रेस प्रथम लेजेंड को लाइक वर्षगांठ करें, सब्सक्राइब करें और समारोह में देखिए आगे की रिपोर्ट। सभी को भवतु मैं सब मंडल, सभी का मंगल हो, आमंत्रण करना सभी चाहता सुखी हूँ। हो, ऐसा कहते हुए सुखो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धानुपादो सुखो महासी विपस्सना सुखा ध्यान केंद्र प्रथम धम्मदेशना स्थापना वर्षगांठ सुखा समारोह पर संघर्ष आपको समाधि जानकर खुशी होगी समाधान कि शुक्रवार तपस्वी दिनांक 7 मार्च 2025 को इस बुद्ध शासन माता की स्वर्ण भूमि अनुकूल प्लॉट नंबर 165 भगवान बुद्ध की डेगमा खुर्द बुद्धता दौलीपोगो प्राप्ति के बाद फन पार्क के पास उन्होंने सीमा जो नागपुर पर समस्त इसका कार्यक्रम प्राणी आयोजित किया मात्र गया के 7 कल्याण मार्च के लिए 2025 को समर्पित कर और दिए। सभी को आमंत्रित इस करते शिक्षा हुए में उन्हें हर्ष हो रहा ना है कि अस्पृश्यता, महासी ना विपस्सना ध्यान जातिवाद, केंद्र ना नागपुर के हिंसा, ना प्रथम द्वेष स्थापना था। वर्षगांठ समस्त समारोह एवं प्राणियों को श्रमणेर उन्होंने प्रवज्या मातृ करुणा, समारोह के अहिंसा पवन तथा अवसर मुदिता पर को आप सभी सादर दैनिक जीवन आमंत्रित में है। आचरण करना सिखाया तो है। इसी बात को बरकरार रखते हुए उनकी प्रेस लेजेंड शिक्षा को का लाइक आधार करें, सील, सब्सक्राइब समाधि, करें, बेल आइकन प्रज्ञा, दबाना ना भूलें। चार आर्य लतिका सत्य, शामी के साथ आपका आर्यष्टांगिक मार्ग, पतिच्चसमुप्पाद एवं ब्रह्म विहार है। भगवान बुद्ध द्वारा सीखे गए मार्ग का आचरण करके मनुष्य अपने आप को सुख शांति में जीवन जीना है, खुद भी सुखी जीना है, मुल्क को भी सुख शांति में जीने देना है। इसके साथ साथ इस भौतिक जीवन में सुख शांति जैसा इस भाव चक्र से मुक्ति होने के लिए एक शांति और सुशृंखल का एक जीवन है। आपको मैं ये बात की सूचना देना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के समय में कोशल प्रदेश के अंगुलीमाल नामक डाकू का प्रकोप था। कोशल प्रदेश के राजा प्रसेनजीत भी उससे भयभीत थे। उस डाकू ने 9,999 लोगों की हत्या कर चुकी थी। वो बहुत ही खूंखार डाकू था। भगवान बुद्ध की करुणामय दृष्टि जब अंगुलीमाल पर पड़ी, तब भगवान बुद्ध उस अंगुलीमाल डाकू के पास गए और उस खूंखार डाकू को उन्होंने किसी भी शास्त्र से नहीं जीता, अपितु मैत्री और करुणा के बल पर ही जीतकर उसे अपनी भिक्षु संघ में प्रवर्जित कर शामिल किया और उसको सील की, समाधि की, प्रज्ञा की मार्ग का अनुसरण तथा अभ्यास करना सिखाया और वे
उस आचरण से अरहंत मार्ग फल को प्राप्त किए हैं। अरहंत मुझे जिसमें राग द्वेष मोह तृष्णा उसको नष्ट कर दिए हैं। बुद्ध धर्म की शिक्षा की विशेषता ये है कि सारे इस क्लेशों को नष्ट करना है, क्योंकि सारे समस्या का जड़ क्लेश होता है। वो क्लेश जब तक रहेगा तब तक हमारा मन हमेशा राग द्वेष मोह तृष्णा होता है। उस क्लेश की वजह से हम दुष्कर्म करते हैं। वो मन का कर्म है, मन में आए बिना हम कभी शरीर और वाणी से दोष नहीं करते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा की उद्देश्य ये है कि हम केवल शरीर और वाणी नहीं बल्कि वाणी की कर्म, मन की कर्म को शुद्ध करना है, वो शिक्षा जो है सिखाया जाता है। इसमें बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें ही इच्छा तत्वन अर्थकार कथागता पतिपन्न प्रमुखंडी जाइनो मार बंधन। मुझे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति के दाता मैं नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ। मैं मार्ग नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस मार्ग को स्वयं चले तो मुझे मुक्ति का अवसर प्राप्त किए हैं। मैं अपने सारी क्लेशों को तृष्णाओं को नष्ट कर दिए हैं। इसलिए ये मार्ग तुम्हें ही अपना पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा था। मैंने जो सीखा है वो उसका आचरण खुद अनुभव करना है। इस मार्ग पर ध्यान करके सतत प्रयास करने वाला सभी प्राणी अपने दुखों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सुख संघर्ष समाधि अर्थात सुखदायी है संघ की एकता में। यह संघ भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए शिक्षाओं का शुद्ध आचरण है। अनुकरण करने वाले बुद्ध की तथागत के महापरिनिर्वाण हुए 2500 साल से ज्यादा समय हो गए हैं, परंतु बुद्ध की शिक्षा को शुद्ध रूप में संभाल कर पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण भिक्षु संघ द्वारा किया गया है। आज वर्तमान में भगवान बुद्ध की शिक्षा को शुद्ध रूप से भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के भिक्षु संघ ने संभाल कर रखा है। इसमें श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस आदि राष्ट्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। थेरवाद परंपरा अर्थात बुद्ध की मूल शिक्षा के प्रचार प्रसार में अनेक भिक्षुओं का योगदान है। इसी परंपरा को समस्त संसार में आगे बढ़ाने में आदरणीय अग्र महापंडित विश्वभूषण क्षत्रिय संगीति के उच्चक एवं मुख्य संपादक त्रिपिटक के विशेषज्ञ राष्ट्रगुरु राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार गुरु महर्षि यादव द्वारा बुद्ध का शिक्षा के संरक्षण एवं संवर्धन में अमूल्य योगदान है। इस संसार में इन्हीं के द्वारा महर्षि विपश्यना ध्यान केंद्र की नींव रखे गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आदरणीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है। तो हमारी जो 7 तारीख जो है उसका वर्धापन दिवस है, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और आप धन्यवाद सभी को। 7 मार्च 2025 जैगमा में प्रथम वर्षगांठ के साथ साथ श्रावणी का दीक्षा समारोह है। इस दीक्षा समारोह में सभी को आने के लिए धन्यवाद जी। इंगड़ा देगमापुर। So are you arranging any AC bus for sir, ये डॉल्फिन को are you arranging any AC bus for the journalists to come over there to cover it and come back? Are you arranging any? आपको हिंदी बोलूँ क्या? बोलिए क्या बोलिए हिंदी बोलिए इंग्लिश बोलिए। आप कोई बस वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे क्या पत्रकारों को यहाँ से वहाँ जाके आने के लिए? हाँ कर सकते हैं। जैसे 12 बजे के बाद जी जी 2 घंटे के लिए पत्रकार आके कवर करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं, करेंगे। तो वहाँ पे देवराज जी आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। देवराज जी से ना आपके जो मैनेजर साहब बैठते हैं ठीक है। आपने इसमें वर्णन किया प्रथम स्थापना वर्ष और श्राम ऋण प्रगत्या, ये क्या हो मतलब दीक्षांत समारोह, दीक्षा दी जाएगी इस तरीके का समारोह? एक्चुअली श्रावणियर का दीक्षा दिया जाता है, उसको प्रवचन मतलब क्या होता है प्रवचन मीन्स जो व्यक्ति गृहस्थी से सन्यासी जीवन में दीक्षा दिया जाता है। इसका थेरवाद परंपरा में
उसको गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ता है पूर्ण रूप से। गृहस्थ जीवन त्याग के इस श्रामणेर जीवन को, भिक्षु श्रामणेर जीवन को ग्रहण करना है। उसमें पहला जो है श्रामणेर होता है, उसके बाद तो उसका पढ़ाई होने के बाद, उसका अनुभव होने के बाद आचार्य द्वारा उसको ऑब्जर्व करेगा कि ये अभी हायर ऑर्डिनेशन मुझे भिक्षु बनने के लिए लायक हो गया है, तो फिर हायर ऑर्डिनेशन उपसंपदा दिया जाता है। फर्स्ट स्टेज में उसको हम लोगों ने 5-6 महीना, मिनिमम 5-6 महीना ऐसा ले में रखते हैं। उसके बाद ही हम उसको चयन करते हैं, ठीक है ये इसमें योग्यता है, शांत स्वभाव है, सदाचारी है, इस जीवन संन्यास जीवन दे के ये शील पूर्वक जीवन बिताएगा, इसमें राग द्वेष मोह तृष्णा की स्वभाव नहीं है, मन शांत स्वभाव है, ये अपने को जीतना है। दीक्षा लेने के मात्र किसी के लिए नहीं, अपने लिए लिया जाता है। पहले तो अपने को जीतना है, जितना किसी को नहीं, अपने राग द्वेष मोह तृष्णा को देखिए दुश्मन है। उस भिक्षु को जैसे तैयार किया जाता है जो उनके लिए है, तो उनके बाद में उसको क्या बौद्ध धर्म के प्रचारक नियुक्त किया जाता है? प्रचारक नियुक्त बोल के ऐसा नहीं है, उसमें एक नियम रहते हैं उनको। मिनिमम जैसे धर्माचार्य, धर्म का आचार्य, धर्माचार्य पास होना है। पास होने के बाद वो धर्म प्रचार के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। जैसे लोग वो तो खुद के लिए बने हैं, तो वो जैसे विमुक्ति की अवस्था को प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो लोग समाज में रहते हैं, तो लोग उसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब उनको सिखा सकते हैं। तो प्रचार के लिए अलग से नियुक्त नहीं किया जाता है। उसके योग्यता के आधार पर अपने आप वो प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो उनके आचरण से, बर्ताव से ही वो धीरे धीरे लोगों को अनुकरण करेगा। ऐसा एक इसका एक नियम है, कोई प्रचार भी नहीं कर सकता। श्रामणेर कितने दिनों के लिए बनाया गया? श्रामणेर ये हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। कई ऐसे कैंप लगते हैं कि 10 दिन तो 10 दिन के लिए बनता है, 1 महीने के लिए बनते हैं। और हम लोग अभी जो दीक्षा दे रहे हैं उनको हमने ट्रेन किए गए, ट्रेन लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, वो हमेशा के लिए बन रहा है। बिहार में जो आंदोलन चालू है, बिहार में जो आंदोलन चालू है अभी 18 दिन हुए, उसका क्या परिणाम होगा? अपने कब्जे में आएगा कि नहीं आएगा? ये तो उसका एक होता है, उस एक के तहत उसको सरकार को ये करना पड़ेगा, बिहार गवर्नमेंट को 1949। तो इस एक को अगर आपको रद्द किया जाए तो वो संभव है। कैसे होगा? गवर्नमेंट के ऊपर है। उस आंदोलन की भूमिका में आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम उस आंदोलन के लिए 100% सपोर्ट करते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इस आंदोलन में हम लोग की सहयोग है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस आंदोलन में भाग लेने के लिए। इस वक्त हमारी कार्यक्रम चल रहा है और ये विपश्यना शिविर चलते रहते हैं और सहयोग है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस आंदोलन में भाग लेने के लिए। इस वक्त हमारी कार्यक्रम चल रहा है और ये विपश्यना शिविर चलते रहते हैं और एक नियमित शिविर चलते रहते हैं। इसलिए जब दूसरा जो आचार्य आएगा तो तब हम लोग वहाँ सम्मिलित होंगे। अब ये आंदोलन ने उग्र रूप लेना चालू किया हुआ है, तो ऐसे उग्र रूप आंदोलन में आप सपोर्ट कब करोगे? सपोर्ट तो हम रोज मन से करते हैं, मैत्री भी करते हैं, हमारे मित्रों लोग बैठे हुए हैं। आज 40 देशों के भट्टी जी बुद्ध गया में आके आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम भी जाए और हम भी कहिए आंदोलन में हिस्सा लें? हमको लगते नहीं, हमको जाना भी है, हम जाएंगे। कब जाना है? कार्यक्रम होने दीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, विषय से हटके है। हाल ही में बाबा साहेब की मूर्तियों को खंडित किया गया पंजाब में और कई जगहों पे। ऐसे में आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? तो कितना भी निंदा किया जाए बहुत ही कम होगा।
तो निंदनीय है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो जिसने इस देश को गढ़ा है, देश की संविधान के बदौलत ये देश चल रहा है, और उनके बलिदान को, उनके योगदान को हम कितना भी बोले, सूर्य को हम किरण दिखाना जैसा होगा, कितना भी निंदा किया तो कम होगा। हमारे पास 4 सामने